यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। एक लंबे समय के इंतजार के बाद आखिर बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। जहां पर सूचना थी कि कुंभ मेला की वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में देरी होगी, लेकिन फिर भी बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आप सभी को बता दें 24 फरवरी से परीक्षा शुरू होने जा रही है। ऑफिशियल सूचना जारी हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर पर हम चर्चा करेंगे कि यूपी बोर्ड का एग्जाम किस तारीख से शुरू हो रहा है और कितने कितने तारीखों के मध्य आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो जेईई एडवांस में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब 3 के बजाय अब 2 मौके ही अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है। तो विस्तृत रूप से पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा तिथि को लेकर अगर बात करें तो समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को यूपी बोर्ड 2025 के लिए परीक्षा का जो विस्तृत कार्यक्रम है घोषित कर दिया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं दोनों एक साथ 24 फरवरी 2025 को शुरू होंगी और 22 मार्च तक आयोजित रहेंगी। यूपी बोर्ड के जो सचिव हैं भगवती सिंह ने सोमवार को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लगभग 54,38,597 अभ्यर्थियों को जो समय सारणी का इंतजार था वो इंतजार समाप्त हो चुका है। बोर्ड ने इस बार पिछले साल की अपेक्षा 20 दिन पहले ही परीक्षा का जो कार्यक्रम है घोषित कर दिया है। पिछले साल 7 दिसंबर को परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया गया था। 2024 की तरह इस बार भी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 12 कार्य दिवसों में संपन्न की जाएगी और परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक और दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पंजीकरण संख्या की बात करें तो 54,38,597 परीक्षार्थियों में से 28,90,454 छात्र रहेंगे और 25,24,065 छात्राएं शामिल है। हाई स्कूल में अगर बात करें तो 27,41,674 विद्यार्थी पंजीकृत है। इसमें से 14,50,675 छात्र हैं और 12,90,999 छात्राएं भी शामिल है। इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो 26,90,845 विद्यार्थी इंटरमीडिएट में पंजीकृत हैं, जिसमें से 14,39,779 छात्र हैं और 12,51,066 छात्राएं शामिल है। पहले दिन यानी कि 24 फरवरी 2025 को प्रथम पाली में सुबह 8:30 से लेकर 11:45 तक हाई स्कूल में प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा और इंटरमीडिएट में सैन्य विज्ञान की विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसी दिन द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक हाई स्कूल की हेल्थ केयर और इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप सभी को बता दें प्रयागराज से बड़ी अपडेट है। बोर्ड ने इस बार 7,657 केंद्रों पर परीक्षा कराने का प्रस्ताव बनाकर जिले को भेज दिया है। इनमें से 940 राजकीय, 3,512 सहायता प्राप्त एडेड के साथ 3,205 वित्त विहीन कॉलेज भी शामिल किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षकों को 23 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की आपत्ति के संबंध में निस्तारण का निर्देश दिया गया है। और आप सभी को बता दें इस बार जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं ये 12 कार्य दिवस में पूरी की जाएंगी। 10वीं में पहले दिन प्रारंभिक हिंदी और हिंदी केयर की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आप सभी को बता दें इस बार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं एक साथ शुरू हो रही है और एक साथ ही 12 मार्च को समाप्त की जाएंगी। 3 महीने पहले ही घोषित कर दी गई है परीक्षा तिथि और होली से पहले ये परीक्षा समाप्त कर दी जाएगी। आप सभी को बता दें, आप देख सकते हैं भगवती सिंह जो कि सचिव हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के, इनके माध्यम से ये सूचना जारी कर दी गई है। और कल ही देर शाम ये नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2025 का जो परीक्षा कार्यक्रम है घोषित कर दिया गया। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं एक साथ 24 फरवरी 2025 से शुरू होकर 12 मार्च 2025 को समाप्त की जाएंगी। तिथिवार विषयवार विस्तृत जो कार्यक्रम है इसी में संलग्न भी किया गया। और आप देख सकते हैं टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या विभाग की या यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना टाइम टेबल डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 पेजों में पूरा टाइम टेबल का शेड्यूल दिया गया है। इसके अलावा आपको एक
समाचार पत्रों की कटिंग के हिसाब से आपको टाइम टेबल भी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। इस टाइम टेबल को ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करके टाइम टेबल से मिलान कर लीजिएगा। भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो चैनल उसका जिम्मेदार नहीं होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं 24 फरवरी को हिंदी सैन्य विज्ञान रहेगा हाई स्कूल का, 28 फरवरी को पाली अरबी गृह विज्ञान रहेगा, 1 मार्च को गणित फल और खाद्य संरक्षण विभाग की विषय रहेगा, 3 मार्च को संस्कृत जीव विज्ञान गणित की परीक्षा रहेगी, 4 मार्च को विज्ञान पाली अरबी फारसी की रहेगी, 5 मार्च को मानव विज्ञान उर्दू गुजराती पंजाबी रहेगी और 6 मार्च को आप देख सकते हैं खुदरा व्यापार संगीत गायन वादन नृत्य रहेगा और 7 मार्च को अंग्रेजी कंप्यूटर, 8 मार्च को गृह विज्ञान पाकशास्त्र, 10 मार्च को चित्रकला काष्ठ शिल्प सिलाई और 11 मार्च को सामाजिक व्यावसायिक वर्ग और 12 मार्च को क्षेत्रीय भाषा व्यावसायिक वर्ग की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। वहीं इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है 2 बजे से लेकर 5:15 तक आयोजित की जाएगी और 24 फरवरी को हेल्थ केयर हिंदी और समान हिंदी, 28 फरवरी को संगीत गायन कृषि शास्त्र, 1 मार्च को वाणिज्य नागरिक शास्त्र, 3 मार्च को संगीत वादन चित्रकला और रंजकला और 4 मार्च को कृषि अर्थशास्त्र और 5 मार्च को एनसीसी इतिहास और 6 मार्च को मोबाइल रिपेयर भौतिक मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र और 7 मार्च को सुरक्षा मानव विज्ञान और 8 मार्च को कंप्यूटर रसायन विज्ञान समाज शास्त्र और 10 मार्च को आईटी भूगोल और कृषि भौतिकी और 11 मार्च को सिलाई संस्कृत और 12 मार्च को इलेक्ट्रिकल अंग्रेजी। यानी कि आपको बता दें 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक यानी टोटल 12 कार्य दिवस में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2025 का परीक्षा कार्यक्रम समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है। परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेई एडवांस को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है समाचार पत्रों के माध्यम से कि जेई एडवांस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों आईआईटी में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए जेई एडवांस अब परीक्षार्थियों को केवल और केवल 2 मौका देगा। संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने अपने 5 नवंबर के फैसले में फिर से बदलाव कर दिया है। जेई एडवांस 2025 से परीक्षार्थियों को जेई मेंस की तर्ज पर 3 बार परीक्षा देने का मौका मिलना था, लेकिन जेई एडवांस 2025 के आयोजक संस्थान आईआईटी कानपुर ने इस संबंध में सोमवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी है कि जेई एडवांस परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन के फैसले को वापस ले लिया गया है और जेई एडवांस 2025 में पहली की तरह अभ्यर्थियों को केवल और केवल 2 बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। आप सभी को बता दें जेई एडवांस में शामिल होने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए एक दुखद सूचना है कि अब फिर से जेई एडवांस में शामिल होने के अवसरों में एक बार फिर से बदलाव कर दिया गया है। पिछले दिनों आयोजक संस्था आईआईटी कानपुर ने इस संबंध में जानकारी दी है कि अब 2 से बढ़ाकर 3 जो कर दी गई थी, अब इस सूचना को वापस ले लिया गया, 3 से घटाकर 2 कर दिया गया। संयुक्त नामांकन बोर्ड की बैठक में पुरानी अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। आईआईटी कानपुर की तरफ से सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि जेई एडवांस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अवसरों की संख्या को फिर से 3 से 2 कर दिया गया है। आपको बता दें 2023 में 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, जबकि उन्हें पूर्व में अवसर दिया गया था। आईआईटी कानपुर की तरफ से अवसर देने के बाद हजारों अभ्यर्थियों ने जेई मेन के लिए आवेदन कर लिया था। एक बार फिर से आईआईटी में नामांकन की तैयारी करना शुरू कर रहे थे। विशेषज्ञ के मुताबिक संभवतः यह निर्णय इसलिए लिया गया कि एक बार 3 वर्ष का अवसर देने की स्थिति में अगली बार विद्यार्थी इस नियम को हमेशा के लिए स्थापित करने की मांग करते हैं और इसे देखते ही निरस्त कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि आईआईटी कानपुर ने अपना पुराना निर्णय वापस ले लिया गया और कहीं न कहीं जेई एडवांस में अब प्रतियोगी छात्रों को केवल और केवल 2 मौके दिए जाएंगे। ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से तमाम शिक्षक भर्ती की तमाम सूचनाएं आपको इसी प्रकार चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।